नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे डेंगू के बढ़ते मामलों की। दरअसल उत्तराखंड में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद सरकार भी अलर्ट नजर आ रही है। लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है और कोशिशें की जा रही है कि किस तरह से डेंगू के मामलों पर अंकुश लगाया जाए। हरिद्वार में भी डेंगू के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भगवानपुर विधानसभा में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक डेंगू पीड़ितों से मिलने पहुंचे। इस दौरान सबसे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नीलकंठ ढाबे पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद वे कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग गांवों में डेंगू पीड़ितों से मिलने पहुंचे और डेंगू पीड़ितों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस दौरान निशंक ने कहा कि हमने डेंगू को लेकर जिले में एक मीटिंग की थी, अब गांव-गांव जाकर हालात का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही डेंगू की रोकथाम के लिए सीएमओ, एसडीएम और पंचायत अधिकारियों को भी आदेश दिए गए हैं। एक तो इस विधान कल्याण विधानसभा का पूरा देखकर के आए हैं, कई गाँव में निरीक्षण करके आए हैं। जो गाँव बहुत प्रभावित थे वो सभी वहाँ कैंप भी लगा रहे हैं और किस तरीके से वहाँ पर तत्काल पर नियंत्रण हो सकता है कोशिश कर रहे हैं। आज अभी भगवानपुर में इस विधानसभा के भी तमाम गाँवों को आज जाना है, जहाँ प्रभावित है गाँव वहाँ सभी जगह जाना है। छिड़काव गाँव हो सकता है, कैंप कहाँ लग रहे हैं, अभी तक क्या हुआ, गाँव के लोगों को भी कहा है वो भी थोड़ा सा जागरूक होंगे और सफाई पर ध्यान देंगे। इस समय जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक्चुअली क्या हमारे यहाँ जब बरसात के कारण बहुत ज़्यादा डेंगू फैल रखा है, तो वे गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं, जिससे वो जो बुखार से पीड़ित लोग हैं या अन्य किसी तरह से पीड़ित लोगों हैं सबसे मिलने का आज एक विशेष प्रोग्राम चलाया गया है। आज हमारे माननीय सांसद जी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का विधानसभा भगवानपुर में क्षेत्रीय भ्रमण है, क्योंकि क्षेत्र के कई समस्याएं हैं। एक तो क्षेत्र में काफ़ी लोग जो क्षेत्र की ये बारिश हुई थी जल भराव के कारण क्षेत्र में जो अधिकांश फसलें डूब गई थी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। एक एक लोकसभा सीट पर मंथन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा लोकसभा में मंडल अध्यक्ष और महामंत्री सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, लोकसभा क्षेत्र से मंत्री, विधायक समेत मंडल अध्यक्ष और महामंत्री मौजूद रहे। सम्मेलन में आगामी चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के मुताबिक 3 चरणों में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा क्षेत्र के सभी विधायक, जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और महामंत्री को मोदी सरकार के कामों को घर घर पहुंचाने पर चर्चा हुई। बैठक में कमजोर पोलिंग बूथ पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। कमजोर बूथों पर 50% से ज्यादा वोटों से जीतने का भी लक्ष्य रखा गया है। देखिए, सभी लोकसभा स्तर पर आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से 3 चरणों में बैठकें हैं। पहला चरण हमारे विधायक सांसदों का बैठना हुआ है, क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियाँ और क्षेत्र में ऐसे समाज के समस्याएं हैं जिनका समाधान तत्काल हो सकता है, प्राथमिकता आधार हो सकता है, उन सब विषयों पर चर्चा हुई है। अभी हमारा पार्टी की सबसे छोटी इकाई है मंडल, उसके महामंत्री से ऊपर के कार्यकर्ताओं की पूरी लोकसभा की बैठक है और इस बैठक में जो कमज़ोर पोलिंग बूथ है, जो जैसा कि हमारे आज अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र का मंडल अध्यक्ष, महामंत्री और जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री और हमारे प्रभारी और सभी विधायकों के संबंधित आज की ये बैठक की गई है लोकसभा की। और इसमें हमारे संगठन के 5 जिलों के यानी कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत संगठन की दृष्टि से हमारा रानीखेत जिला भी हमने बनाया है, तो इसलिए 5 जिलों के कार्यकर्ताओं का आज का एक दिन का एक कार्यक्रम है। और अभी हमारे विधायकों की बैठक हुई है, अब अभी हमारी अगली बैठक शुरू होगी और ये सारी बैठकें वही है जो राष्ट्रीय स्तर पर तय हुई हैं और उसी बैठक को। लाल कुआं की गौला नदी में करोड़ों रुपए से बनाए गए तटबंध बह गए। अब मामले को लेकर सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है।
तटबंधों की गुणवत्ता और निर्माण को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, जांच की मांग की है। मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल और सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। बता दें कि मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौला नदी में पहुंचकर निरीक्षण किया था और मौके पर ही राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी थी। जो घटिया क्वालिटी के तटबंध बनाए गए हैं, उनकी जो गुणवत्ता है, जो ख़राब गुणवत्ता की वजह से वो अभी एक बरसात आई है, अभी पूर्ण रूप से तो आई नहीं ऐसी इतनी भारी गोला। अभी पहली बार जो है गोला आर पार आई है तो उसमें ही वो तटबंध बह गए हैं। अगर गोला का स्तर और बढ़ा तो वो तटबंध तो बह गए हैं, अब सुरक्षा तो रही नहीं। अब वो जो है पानी जो है फिर गोला नदी का प्रवाह जो है गाँवों की तरफ होगा, उससे जो है भारी नुकसान होने की संभावना है। तो एक तो इनकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए और त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे कि बचाव कार्य किए जा सकें। से आए दिन गोला में बहुत हमारे गांव वासियों को बहुत नुकसान हो रहा है और घटिया क्वालिटी के जो तटबंध लगे हुए हैं। हमारी मांग ये थी कि हमने आज जो ज्ञापन दिया, ज्ञापन में हमने यही दिया कि अगर तटबंध बने तो उसकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए और सही तरीके से उसको तटबंध का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि जो तटबंध बन रहे हैं उसकी वो कहीं पर भी कामयाब नहीं है और जिससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना। थोड़ी सी बारिश होती है, हल्की फुल्की बारिश में ही तटबंध बह करके लोगों के खेत बह गए, घर बह गए हैं। आज लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी 2 दिन पहले बरसात हुई थी, उस बारिश से भी वहाँ लोगों की भू कटाव हुआ है और हम यही मांग करते हैं और हमने ज्ञापन भी इसी उसमें दिया है। जो बुलेटिन में बात विकासनगर की भी कर लेते हैं, जहां ठेकेदारों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पीडब्ल्यूडी सहायक कार्यालय में इलाके के ठेकेदारों ने धरना प्रदर्शन किया। ठेकेदारों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग लगातार बड़े टेंडर की निविदाएं आमंत्रित कर रहा है, जिससे छोटे ठेकेदार बेरोजगार हो रहे हैं। ठेकेदारों ने टेंडर छोटे करने और डी क्लास के टेंडरों में शर्तें लगाने की प्रक्रिया समाप्त करने की मांग की है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मांगे पूरी न होने पर कोर्ट जाने की बात कही है। मांग ये है कि जो टेंडर लगाए गए ये सैया डिवीजन के, ये सबसे पहले इन्होंने देहरादून डिवीजन में लगाए, जबकि ये एक्शन ऑफिस के टेंडर एससी ऑफिस में नहीं होने चाहिए थे। ये जो हमारे छोटे ठेकेदार है, डी क्लास के ठेकेदारों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। जैसे बेरोजगारों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, वैसे हमारे छोटे ठेकेदारों के साथ, डी क्लास वालों के साथ अत्याचार कर रहा है विभाग, अन्याय कर रहा है। और जिस डी क्लास में क्रैश बैरियर की कंडीशन लगा रहे हैं, उसमें डी क्लास वाला कंडीशन कहाँ से लाएगा। देहरादून के गुनियाल गांव में उत्तराखंड का 5वां धाम सैन्य धाम बन रहा है, जिसका निरीक्षण करने के लिए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद मंत्री ने विभागीय अधिकारियों, जिला प्रशासन और कार्यदायी संस्था के साथ बैठक भी की, जिसमें सैन्य धाम का निर्माण कार्य तय वक्त में पूरा करने के निर्देश दिए गए। अपने डायरेक्टर के साथ संबंधित कार्यदायी संस्था, बिजली और सब विभागीय अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको पूरा करने का सौभाग्य, जिम्मेदारी मुझे मिली है और मैं लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये जनभावनाओं से जुड़ा हुआ ये काम यहाँ पर हो रहा है। जब अभी हमने अमर जवान ज्योति के नीचे 28 नदियों का पवित्र जल। उत्तराखंड पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आपको बता दें कि 8 पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। देहरादून समेत 4 जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए हैं। अजय सिंह को देहरादून का पुलिस कप्तान बनाया गया है। उनकी जगह हरिद्वार में चमोली के पुलिस कप्तान की जिम्मेदारी प्रमोद डोभाल को दी गई है। कुमाऊं रेंज के आईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे का भी ट्रांसफर किया गया है। उनकी जगह डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत को कुमाऊं रेंज की जिम्मेदारी दी गई है। कोटद्वार में छात्र संघ चुनाव से पहले छात्रों के 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस अलर्ट होती हुई नजर आ रही है। एसएसपी श्वेता चौबे ने मासिक बैठक के दौरान पुलिसकर्मियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्वक कराए जा सके।
स्पेशली कोटद्वार, श्रीनगर और पौड़ी, इन थाना प्रभारियों को और संबंधित क्षेत्र अधिकारियों को भी बताया गया है कि लगातार जो है वॉचफुल रहें। एलआईयू को भी इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि थोड़ा सा इसमें जो ग्रुप्स हमारे इन्वॉल्व हैं, हमारे जो छात्र संघ है, हमारा एबीवीपी, एनएसयूआई, अलग अलग हमारी जो स्टूडेंट बॉडीज़ हैं, उनसे। खटीमा के झनखेड़ से एक लड़की के लापता होने का मामला सामने आया है। लड़की के पिता ने कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक उनकी बेटी घर से कॉलेज फॉर्म भरने के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। लड़की का मोबाइल घर से ही बरामद किया गया है। लड़की के घर न लौटने पर परिवार के लोगों ने उसकी तलाश भी की, लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चल सका। लड़की के पिता ने पड़ोस में दुकान लगाने वाले वाहिद पर शक जताया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सोमवार सुबह 10 बजे निकली है और आज तीसरा दिन है, अभी तक वो मिली नहीं है। कि कॉलेज में फॉर्म भरे जा रहे हैं और मैं कॉलेज जा रही हूँ फॉर्म भरने, और आज तीसरा दिन है, मिली नहीं है। एप्लीकेशन दिए, सर बोल रहे हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, ढूंढा जा रहा है और मिल जाएगी, और आश्वासन दे रहे हैं। ये कल दिनांक 12/9/2023 को एक सिद्धेश्वर सिंह है ग्राम संकट के, उनके द्वारा थाने में सूचना दी गई कि उनकी बेटी खटीमा आई थी और तब से घर नहीं आई। तो इस संबंध में थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई है और उसकी तलाश के लिए जो सीसीटीवी कैमरे हैं हमारे जहाँ पर वो आई थी, जिस टाइम से आई थी, उनका पता लगाया गया है। सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन। हरिद्वार की बहादुराबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 6 साल के बच्चे की किडनैपिंग की गुत्थी सुलझा ली है। मामले में महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 1 लाख रुपए में बच्चा खरीदने का सौदा हुआ था। पुलिस ने किडनैपर्स को एडवांस में मिली रकम भी बरामद कर ली है और बच्चे को सकुशल परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक एक ही परिवार ने 3 बेटियां होने की वजह से एक ऐसे परिवार के बच्चे की किडनैपिंग करवाई जिसमें 4 बेटे थे। बता दें कि 9 सितंबर की शाम को सिडकुल की शिवम विहार कॉलोनी रोशनाबाद से 6 साल का बच्चा गायब हो गया था। बच्चे के पिता सुभाष प्रजापति से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। सुभाष जी हैं जो रोशनाबाद सिडकुल क्षेत्र में रहते हैं और इनके द्वारा अपने 6 साल के बच्चे को ये गायब होने की सूचना दर्ज कराई गई थी और क्योंकि बच्चे की जब तलाश की गई उसका कहीं पता नहीं चला, तो कहीं ना कहीं ये मामला संगीन लगता हुआ अपहरण के मामले इसमें दर्ज किए गए बच्चे का। और इसमें लगातार टीम ने जो है आसपास भी पूछताछ करी, तो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, उसके आधार पर एक व्यक्ति उस बच्चे को संदिग्ध अवस्था में ले जाते दिखाई दिया। इसके बाद ई रिक्शा से वो अन्यत्र स्थान पर चला गया। उस ई रिक्शा को ट्रैक करते हुए बुलेटिन के आखिर में बात उत्तरकाशी की भी कर लेते हैं। उत्तरकाशी के तुलियाड़ा गांव के रहने वाले बालकराम नौटियाल को सम्मानित किया गया है। उन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। बालकराम को यह सम्मान मिलने के बाद पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। बता दें कि बालकराम को यह सम्मान हिमालय दिवस के मौके पर वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर कलाचंद सेन, उत्तरांचल उत्थान परिषद के अध्यक्ष जयमल सिंह नेगी और महामंत्री रामप्रकाश पैलोड़ी ने दिया। उन्होंने ये सम्मान प्रगतिशील किसान के रूप में उत्कृष्ट काम करने पर मिला है। सम्मान समारोह के दौरान डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला भी मौजूद रहे। आज उत्तरांचल उत्थान परिषद के माध्यम से मुझे जिस तरह गौरव उत्तराखंड गौरव से सम्मानित किया गया, मैं आभारी हूं। और ये जो सम्मान है, ये सम्मान समस्त प्रदेशवासियों का है। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।